Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about our planet Earth. आज हम सीखेंगे हमारी planet Earth के बारे में. आप सब जानते हो कि Earth ऐसे राउंड होती है, उस पे बहुत सारा आपको पानी मिलता है, आपको लैंड मिलती है, बहुत सारे आपको एयर, ऑक्सीजन और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, माउंटेन्स, ये सब देखने को मिलते हैं. तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में करेंगे बात. So let's get started. Earth is the only planet in the solar system where life is possible. Earth जो है एक ऐसा planet है पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जिसमें लोग जी पाते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं. Human beings and many other living things such as animals, plants and insects live on earth. Human beings, animals, insects, ये सब आपको जो है हमारी planet earth पर मिलेंगे. नेक्स्ट क्या है? अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो सरफेस होता है अर्थ का वो लैंड और वाटर से बना होता है. वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द सरफेस एंड रेस्ट 29% इज कवर्ड बाय लैंड. जो अर्थ है उसका 71% जो है, मतलब ऐसे मान लो इतना हिस्से में सिर्फ वाटर है और सिर्फ इतना हिस्सा लैंड का है, ऐसे समझो. The surface of the earth is quite uneven and is not the same everywhere. जो इसका सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, कहीं पर थोड़ा सा अलग, कहीं पर ऊबड़ खाबड़, तो कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं पर वैलीज होंगी, कहीं पर नदियाँ होंगी, कहीं पर डेजर्ट होगा, कहीं पर प्लेन्स होंगे, तो सेम नहीं है. There are flat plains. यहाँ पर फ्लैट प्लेन्स मिलेंगे आपको, हाई माउंटेन्स मिलेंगे, हिल्स मिलेंगी, डेजर्ट्स, वैलीज, प्लेट्यू मिलेंगे एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. और भी अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे. अब आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थ की फोटो क्लियरली. द अर्थ इज अबाउट 3,84400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मून. तो ये अर्थ और मून के बीच का डिफरेंस है. इफ वी लुक आउट फ्रॉम द वास्ट ओपन फील्ड वी सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट अ डिस्टेंस. अगर हम दूर से देखेंगे ना तो स्काई और जो लैंड है ना वो ऐसा लगेगा कि एक जगह पर मिल रहे हैं. द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड इज कॉल्ड लैंड होराइजन. एक ऐसी जगह ज़मीन पर होते हुए जहाँ पर हमें लगता है कि जो स्काई और जो लैंड है वो आपस में बस मिलने ही वाले हैं, मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लैंड होराइजन. ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कितना क्लियरली दिख रहा है. ओके, द प्लेस वेयर द स्काई एंड सी अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वाटर होराइजन. तो ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको लगता है कि स्काई और सी मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं वाटर होराइजन. प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पर लैंड, जैसे कि गहरी ज़मीन, और पानी, सी, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इस वाले एरिया को हम कहते हैं कोस्ट. ठीक है. एटमॉस्फेयर. The earth is surrounded by a layer of air is called the atmosphere. जो अर्थ है ना वो चारों तरफ एक हवा से, एक एयर से जो है बंधी हुई है, उसके चारों तरफ एक एयर की लेयर है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर. डस्ट पार्टिकल और वाटर भी. ठीक है. तो लाइफ ऑन दी अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. जो लाइफ है वो अर्थ पर क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको पानी की ज़रूरत और हवा की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. शेप ऑफ द अर्थ. अब अर्थ की शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं. In early days, people believed that the earth was a flat as a plate. पुराने ज़माने में जो लोग थे, जब साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च नहीं करा था, तब ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ है ना वो एक पीस ऑफ प्लेट की तरह है.
ऐसा वाला प्लेट मान लो, वॉज अ फ्लैट एज प्लेट, है ना, ऐसे प्लेट की तरह फ्लैट होता है, जैसे प्लेट होती है ना फ्लैट, इस तरीके से। इन 1915 अ पोर्टुगीज सेलर, सेलर क्या होता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो शिप, जहाज में सफ़र करता है, ट्रैवल करता है ना, जैसे कि हम लोग ट्रेन से, बस से करते हैं, पर जो लोग पानी के जहाज में घूमते हैं उसको हम कहते हैं सेलर। तो पोर्टुगीज सेलर था जिसका नाम था फ्रेडिनेंड मैगलिन, ठीक है। उसके साथियों ने, उसके साथ जो और सेलर्स थे, उन्होंने एक वॉयज शुरू करी, स्टार्टेड अ वॉयज फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन। उन्होंने वो जो वॉयज है वो शुरू करी स्पेन से, और फिर वो वापस अर्थ तक, मतलब पूरा अर्थ का एक राउंड लगाकर उसी डायरेक्शन में वापस स्पेन आए। मैगलिन डाइड ऑन द वे, बट about 3 years later his fellow sailors reached the very place from they had started their voyage। जो मैगलिन था वो बीच में ही गुजर गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके साथ जो दूसरे सेलर्स थे वो 3 साल बाद वापस पहुंचे उसी पॉइंट पर जहाँ से उन्होंने शुरू करा था। This voyage across the earth proved that the earth is not flat in shape but it is round like a ball। इस मूवमेंट ने, इस राउंड ने जो है प्रूफ कर दिया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, फ्लैट नहीं है, वो राउंड है। ओके, आप देख सकते हो ये रहे हमारे फ्रेडिनेंड मैगलिन, जिन्होंने प्रूफ करा था, जिन्होंने शुरू करा था इस प्रूफ को कि अर्थ जो है राउंड है। In 1969, American astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin took the photographs of the Earth from the moon। 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे, ये रहे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये हैं एडविन एल्ड्रिन। इन दोनों ने मिलकर जो है ना मून पर ये लोग गए थे और इन्होंने मून से अर्थ की फोटोज क्लिक करी। These photographs also proved that the earth is round in shape and it's look like a huge ball। तो इसने भी प्रूव कर दिया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है और एक बॉल की तरह वो ऐसे बिल्कुल दिखती है। Our earth is slightly flat at the top and the bottom। हमारी जो अर्थ है ना वो थोड़ी सी फ्लैट है, इस तरीके से फ्लैट है वो ऊपर और नीचे से। We can compare the shape of the earth with an orange। हम जो है अर्थ की शेप को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। These flat areas are on the top and bottom of the earth are called poles। तो ये वाला एरिया और ये वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, पोल्स। तो ये नॉर्थ में है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ये साउथ में है तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल, है ना। द अर्थ हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Okay, knowledge vault। The first men ever to walk on the moon were American astronauts। जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स थे मून के ऊपर जाने वाले, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। दे लैंडेड ऑन द मून ऑन 20th जुलाई 1969। इन्होंने मून पर कब लैंड करा, 20th जुलाई 1969। Alright, we have done the lesson. Now let's do the question answers। Tick the correct option। आपको right option पर टिक करना है। Presence of dash makes the life possible on the earth। Air, water, both A and B, none of these। तो हमें पता है both A and B। Ferdinand Magellan started his voyage from। Ferdinand Magellan ने अपनी voyage कहाँ से शुरू करी, स्पेन से। Water covers about -% of the surface of the earth। Water जो है वो 71% एरिया अर्थ सरफेस कवर करता है। The dash is the only planet of the solar system where life exists। ऐसा कौन सा planet है जहाँ पर लाइफ जो है पाई जाती है, अर्थ। Okay, fill in the blanks। The place where the sky appears to meet the land is called land horizon। Okay, dash is a mixture of many gases, dust particles and water। Atmosphere। A place where the sea meets the land is called coast। Ferdinand Magellan was a dash sailor। Ferdinand Magellan कौन था, वो एक पोर्टुगीज सेलर था।
डैश एंड डैश टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। किस किसने मून से जो है फोटोज ली थी अर्थ की? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने। ओके, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 planets that revolve around the sun. True. Water covers 29% of the Earth's surface. False. The Earth looks like a flat plate from the moon. False. क्योंकि अर्थ तो एक बॉल की तरह लगती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to walk on the surface of the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले इंसान थे मून पर चलने वाले। Right. Ferdinand Magellan started his voyage in 1619. उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो कब शुरू करी? 1619 में। False. क्योंकि उन्होंने 1519 में शुरू करा। कब स्टार्ट करा? When did they start? 1519. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.